आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्वेद संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। मैं सोने की थाली में, आपने कहा परिग्रह प्रमाण, मैं सोने की थाली नहीं खरीदूंगा और मैं अपनी पत्नी को जीते जी विधवा नहीं बनाऊंगा और फिर मैं मरने के बाद किसी को गाली नहीं दूंगा और 5वां बोला इसके आगे कोई नियम नहीं लूंगा। आपने कि बड़ा बेईमान है, अभी कहाँ खाता है? बोला अभी तो भीख मांग के खाता हूँ, कोई दे देता तो खाता हूँ। हमने कि अभी साइकिल है कि नहीं? बोले नहीं, सरकार से बैसाखी की उम्मीद लगा रखी है। मैंने कहा फिर तुझे कभी कुछ होना ही नहीं। ध्यान रखना, ऐसे ऐसे व्यक्ति मर के, अरे तू जिंदा रहेगा तो पत्नी विधवा कैसे हो जाएगी? तो उल्टे सीधे नियम लेते हैं लोग। आप लोग भी ध्यान रखना, हम ऐसे ही नियम लेते हैं। बोले कुछ त्याग करो, बोले मंदिर आने का त्याग है। बिल्कुल नहीं नहीं, हम वाला हम ही गए थे सबसे पहले, तो उन लोगों को पता नहीं चलता था। तो वो लोग अब रात्रि भोजन की जगह एक दिन तो कह दिया उनने अंडा मांस का त्याग, तो अंतराय हो गया, क्योंकि ऐसे बोल दोगे। और वो भी बीच आहार में बोल दिया। और भोजनशाला प्रवेश की जगह वो लोग कह देते थे प्रयोगशाला में प्रवेश कीजिए, क्योंकि ज़्यादा साइंस वाले हैं। लेकिन ध्यान रखना, वो अजनबी लोग बड़े बढ़िया होते हैं। वो मैं बिना चतुर्मास के 4 महीना रुकी हूँ और हर कॉलोनी में हर रोज प्रवचन में एक दिन कह दिया था सब लोग टोपी पहनेंगे। कम से कम 400-400 टोपियाँ परातों में गेट के बाहर रखी रहती थी कि जाओ सब पहनो, और रोज़ खाना होता था। फिर बाद में मेरा चंडीगढ़ और अच्छी जगह चतुर्मास हुआ, तो आपको क्यों बताना है।
और कभी भी, अभी आपको यहाँ भी बहुत लोगों को लाभ हो गया। हमें कमरे में आके लोग बताते हैं, माता जी परसों किसी को बुखार था तो वो बोली एक लौंग ली, उनमें आ नहीं पा रही थी, मंदिर आ गए, तुरंत बुखार उतर गया। तो आपको क्यों कहा, श्रद्धा आपकी होना चाहिए कि 4 प्रकार के लोग होते हैं, मैंने कहा था, और 4 वर्ण होते हैं, क्योंकि आपको पता है 4 ही जीवन के भाग होते हैं और 4 तरह से जीना चाहिए, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और सन्यास। 4 तरह से जीना चाहिए। बचपन में आज़ादी की जिंदगी जियो। छोटा सा बच्चा होता, पूछते हैं बहू कैसी लाएगा, ले आएगा, तुमसे पूछने आएगा, ये सब काहे को सिखा रही हो? ये सिखाओ बेटा हार कैसे देते हैं, चौका कैसे लगाते हैं। एक बच्ची छोटी सी थी, उसकी माँ ने चौका लगाया, अब वो दिन भर खिलौना से चौका ही लगाती है वहाँ, और ये कहेगी दूर रहना, चौका है, चौका है, और पूरी चीज़ बताती है। 1.5 साल की थी, मेरा उस जगह चतुर्मास हुआ जहाँ सिर्फ 10 घर का मतलब 10 घर थे, और दिल्ली वाले लोगों ने कहा था, दिल्ली के लोग आए थे तो उस चतुर्मास को, मैंने वैसे 28 घर थे, 10 घर उस गांव में थे और 18 घर पास के गांव में थे। लेकिन उन लोगों की विशेषता, चिल्काना में ज़्यादा घर हैं, जहाँ की सरिता जी चेन्नई का पैतृक गांव है, उनका पीहर है, और उनकी जो पुत्र वधू थी, राइस मिल वाले हैं चिल्काना के, उनकी पुत्र वधू की 70% किडनी काम नहीं करती थी, और बाद में लेकिन उनकी गाड़ियाँ, उनकी तेज भाई साहब नाम था, उनकी पुत्र वधू थी। उनकी विशेषता देखो कि सुबह 5 बजे से उनकी 2 गाड़ियाँ लगी होती थी सुल्तानपुर आने के लिए। हम सुल्तानपुर थे, वो चिल्काना, और प्रत्येक समय सुबह से रात तक वो गाड़ियाँ खड़ी रहती थी कि जब सुल्तानपुर जाना हो सुल्तानपुर जाओ, चिल्काना जाना चिल्काना जाओ। उनने रोड का नाम सृष्टि मार्ग रखवा दिया, उनने नई सड़कें बनवा दी। और सच पूछो तो अभी हम 9 साल बाद गए तो आए थे, कहने लगे आप कब आएंगी दोबारा? और मैंने सोच रखा बड़े बड़े कार्यक्रम कराऊंगा। जेल में उनने पटिया लगवाया चांद मियाँ जी ने। हमने आपसे कहा कि सिर्फ हम अपने धर्म को कुएं तक नहीं रखे सीमित, हम लोग पानी छान लेते, ये कर लेते, ये शुद्धि, अरे शुद्ध भावों को बनाओ, इतना विशाल बनाओ कि वास्तव में हर आदमी जैन हो जाए, हर आदमी के अंदर अहिंसा परमो धर्म की भावना हो। हम अपना व्यक्तित्व इतना अच्छा बनाएं कि लोग हमसे जुड़ें। तो आज आपको यही कहा कि आप लोग अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी स्मृति रहते हुए, अपने हाथ में चाबियां रहते हुए अपना कुछ इंतजाम कर जाना, अपनी स्मृति को पुण्य स्मृति बना जाना, वरना बाद वाले तो पाप स्मृति कर ही देंगे। तुम नरक में दाने दाने को तरसोगे, यहाँ तुम्हारे समझ गए अंतिम संस्कार के बाद लोग लड्डू उड़ा रहे होंगे, क्योंकि अंतर मुहूर्त में, एक क्षण में नहीं, सच पूछो 3 क्षण में, 3 समय में तो जन्म ही हो जाता है। तो आप सबका जन्म नरक में नहीं स्वर्गों में हो, क्योंकि बहुत और आरंभ परिग्रह करने वाला नरक जाता है। आपके पुण्य से मिला है भोगो, लेकिन कुंद कुंद स्वामी कहते हैं 10% अपना ईमानदारी से उन पे लगाना, जो इसी भव में सामायिक और समाधि करके वास्तव में मोक्ष जाएं, और जब यह स्वर्ग जाएं तो तुम्हें लेने आ जाएं। हमने बताया दयामती माता जी एक, और सीतामती माता जी बोलते थे उनको, उनकी भी समाधि। भारत माता थी जिन्होंने जैन सिद्धांत प्रवेश का लिखी, वरैया जी की दादी थी, और वो हर बार ये कहती थी, माता जी पहले हम ब्रह्मचारिणी थे तब भी हम साड़ियाँ देते थे उनको, बाद में वो 90-92 साल की हो गई थी, हर बार एक ही बात कहती थी, इस बार दे दो फिर अगले बार नहीं मंगाऊंगी। मैं उनसे एक बार बोली आप ऐसा क्यों कहते हो, आप 200 साल जियो, आपकी साड़ियों की व्यवस्था रहेगी। तो ध्यान रखना, हमें खुशी इस बात की है कि परमात्मा ने आज जिसको जितनी पीछियाँ, कमंडल, साड़ियाँ, वस्त्र, जो भी औषधि चाहिए, सिर्फ 5 दिन पहले हमारी समितियों में पर्चा पहुंच जाएगा। 5 दिन बाद दवाइयाँ वहाँ उपलब्ध करा दी जाएंगी, और परमात्मा से
दयामती माता जी का हमने जब पूछा वहाँ जिस आश्रम में वो थी, मैंने कि तुम लोग क्यों नहीं खिलाते हो, उनका मन करता है। तो कहने लगे कि निर्माण कार्य चल रहा है। हमने कहा ये तो हमेशा चलेगा, तुम लोग ऐसा क्यों करते हो। बोले फिर फल जूस कहाँ से आएगा। तो वो लोग हमने कि हम दिलाएंगे, हम व्यवस्था करेंगे, ये जब तक जिएंगी तब तक इनकी व्यवस्था मैं करूँगी, लेकिन यहाँ नहीं भेजूंगी, मैं डायरेक्ट भिजवाऊंगी और तीसरे से भिजवाऊंगी। वो रोज मुझे ये भेजेगा कि वास्तव में पहुंचा या नहीं पहुंचा। और देखिए उनकी तबीयत थोड़ी गर्मी बढ़ गई थी, उनकी ठीक हो गई थी। हमारे साथ की एक माता जी थी, उन्हें इतनी गर्मी बढ़ गई कि वो होश मतलब हो गए। तो सब लोग कहने लगे दही लगा दो, कपूर लगा दो। मैंने कही अब ऐसा होगा क्या। और पंच कल्याणक था महाराज जी ने कहा पंच कल्याणक के बाद इलाज कराना। मैंने कहा नहीं महाराज जी, मैं पंच कल्याणक नहीं देखूंगी, मैं साक्षात कल्याणक देखूंगी। और जो भी आप समझिए थोड़ा सा उपचार मैंने कराया। रात रात जागना हो, मैं रात 3 रात जागी, क्योंकि दिन में तो और माता जी लोग बैठ जाती थी, वो माता जी ठीक हो गई बिल्कुल। तो आप लोगों को क्यों कहा, कभी मत सोचो कि हम क्या करेंगे। अभी एक माता जी निर्मोही माता जी बड़े गांव में जल गई थी, वो इतनी जल गई थी, इतनी जल गई थी कि कहाँ से पकड़ो ना। और एमटेक पढ़ी हुई थी, बाल ब्रह्मचारिणी थी, इतनी सुंदर थी, साक्षात लक्ष्मी का रूप था। लेकिन उनके पैर काम नहीं करते थे। मोमबत्ती गिर गई, उस जिनवाणी पे गिर गई, वो जिनवाणी को उनने हटाया नहीं, वो बुझाने की कोशिश की। उन्हें लगा चौकी तो थी नहीं, उन्हें लगा कहाँ रख दें, तो वो उसको हाथ में लिए रहे, कपड़ों ने आग पकड़ ली। ठंडी के दिन थे, दरवाजे बंद थे, जब धुआं बाहर निकला तब लोग आए, तो बहुत जल गई थी। तो सब लोगों ने कहा कि अब तो इनकी समाधि होगी। उनकी होगी जब होगी। पहले दिन उनके अंदर इतनी दृढ़ता थी, कह रही थी पांडव भी तो जल गए, आकुलता की कोई बात नहीं। लेकिन 5 दिन बाद, मुझे 5 दिन नहीं जाना था, तो 5 दिन बाद उनको इन्फेक्शन इतना हो गया, इतना ज़्यादा कि वो 5वें दिन ये कहने लगी माता जी कोई इंजेक्शन लगवा दो, ताकि बर्दाश्त नहीं होता, मैं मर जाऊंगी, माता जी कुछ करो। मैंने कि माता जी मैं आपको ठीक कराऊंगी। हमारे आचार्य श्री ने कहा नहीं तुम इलाज नहीं कराओगी। मैंने कि महाराज जी इलाज कराऊंगी, मैं वैसा इलाज कराऊंगी जो ऊपर से हो सकता है, इनको खाने में नियम नहीं तोड़वाऊंगी। और मैंने 2 दीदियों को भेजा और उनको छुल्लिका थी तो उनके हिसाब से प्राइवेट रूम लेकर 5 दिन में इतनी ठीक हो गई वो कि बाद में यही कहती थी माता जी आपका कर्जा कब चुकाऊंगी। 1.5 महीना ठीक रही और फिर भी मैंने 1.5 महीने तक भी, हमारे साथ उस समय 44 दिन का अखंड पाठ चला था। ऐसा कि रानी ला 1 लाख भक्तांबर किए थे, ऐसे ही वहाँ पर उन्हें 1 लाख कल्याण मंदिर किए थे। तो बहुत सारी दीदियाँ आई थी और मैंने 2-2 दीदियों की ड्यूटी लगाई थी कि जो जो डॉक्टर ने बताया इनको ठंडी चीज़ें वो सब आप यहाँ से तैयार करवा के ले जाओ। और 1.5 महीने बाद तक मैं जाती भी थी रोज उनको, बहुत अच्छी थी वो तो। और आखिरी दिन कहने लगी माता जी अब किस जन्म में कर्जा चुकाऊंगी। और वो पूरे दिन हमारी माला फेरती थी। मैंने उनसे कहा मेरी माला फेरोगी तो भूत बन के मुझे लगोगी। अरे कहने लगी आपकी शरण। मैंने कि मेरी शरण नहीं है। कहती थी आपका कर्जा कब चुकाएंगे। हमने कहा तुमने किया होगा, हमने रफा दफा कर दिया। लेकिन मैंने कहा माता जी 4 की शरण है और बाद में मुझे भी निमोनिया हो गया। तो नेहा दीदी लोग कहने लगी हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। मैंने कहा मेरे पास तो 100 महिलाएं जो आकर रुकी हैं पाठ में, वो सब यहाँ हैं और हमारे पास सोने को तो लड़ाइयाँ होती हैं, हम सोएंगे हम सोएंगे। मैंने कहा मेरे पास लोग सोएंगे, लेकिन 4 दीदियों को कहा, सुबह ही कह दिया था, थोड़ी सी दिक्कत थी उनको। हमारे महाराज जी ने इलाज के पहले कहा कि तुम नरक जाओगी। हमने कहा महाराज जी यदि ऐसे धर्म से नरक जाते होंगे तो फिर मैं नरक जाऊंगी, लेकिन मैं इनको ऐसा तड़पता हुआ नहीं देख सकती हूँ। और आखिरी दिन तो वो तो ठीक हो गई थी 5-6 दिन की। आजकल पता है साइंस बहुत तरक्की कर गई, 5 दिन की पट्टियों में बहुत ठीक हो गई थी। बहुत के मतलब सब घाव सूख गए थे उनके। फिर स्वाध्याय भी सुनती थी, बैठी रहती थी। लेकिन आपको बता दूं आखिरी दिन मैंने उनके कमरे में हीटर भी लगवा दिया था। सोनागिर हो, दिल्ली हो, जिनके कोई चतुर्मास नहीं कराता है, उनकी यदि पंचमी को भी खबर आ जाए, कई लोग कहते कमेटियों से पूछ लो। मैं कहती हूँ कमेटी क्या करेगी इसमें, हम साधुओं का मसला है,
और सत्सम्मान चतुर्मास कराओ। तो हम चाहते हैं आप सबको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। और देखिए, जिन पर नहीं हो वो बिल्कुल नहीं जुड़ना। जुड़ने का मतलब मन से जुड़ना, तन से करना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन शक्ति हो तो जरूर करना इन्हीं शुभभावनाओं के साथ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री संजय जैन, श्रीमती गीता जैन, अभिनव जैन, निवासी गोहाना, हरियाणा, श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवोदिता जैन, डॉक्टर आकांश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार, मुरादाबाद, प्रेमिला बेन, विपिन चंद्र गांधी, हेमलता बेन, मेहुल कुमार गांधी, विदुषी कुशल कुमार गांधी, अर्थ मेहुल कुमार गांधी, जीनम कुशल कुमार गांधी, हरसोलावड़ पोस्ट ऑफिस के पास, दाहोद, गुजरात, मास्टर ऋषभ जैन, मास्टर संचित जैन, सुपुत्र श्रीमती विनीता एवं दिनेश जैन सेठी, श्रीमती शीला देवी, जुगल किशोर जैन सेठी परिवार, रामपुर, उत्तर प्रदेश, श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, श्री सर्वेश जैन जी, रामपुर, उत्तर प्रदेश। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गांव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निसहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीत दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212000111777277, IFSC PUN B00212000। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें। मैं माता जी को बधाई दूंगा कि आपने एक आंवला क्षेत्र में एक गौशाला का जो आपने वहाँ पे संकल्प करवाया है, मैं माता जी को बता दूं कि आज वो गौशाला पिछले 2 महीने से वहाँ पर अब कोई भी गाय की अवसान नहीं हुआ है। पहले जहाँ 3-4 गाय पर डे उसमें ख़त्म हो जाती थी, 40 गाय 50 गाय मर जाती थी। अब पिछले 2 महीनों में जब से आपने उसमें संरक्षण दिया है, तब से वहाँ पर शायद 5-6 गाय भी नहीं हो पाई हैं। आपका इसी तरह आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, बस मैं आपके चरणों में नमन करते हुए वंदन करता हूँ।